सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। प्रयागराज में छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें वो 90,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं। और जो सरकार का दावा है, उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमारे पास 2 लाख पद खाली है। 1,93,000 ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ट्वीट है, ऑफिशियल हैंडल से किया गया उनका ट्वीट है, जिसमें लिखा हुआ है प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। सरकार ने जब ये ट्वीट किया तो नौजवान हमारे लड्डू बांटने लगे, बहुत खुश हो गए कि चलो बेरोजगारी दूर करने के लिए योगी जी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। इस सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया। जो मोदी जी कह रहे थे कि गोबर बेच के आपको रोजगार मिलेगा, वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ। अब टीचर भर्ती किए जाएंगे। एक खुशी की लहर नौजवानों में, छात्रों में दौड़ गई इस खबर को पढ़ने के बाद। लेकिन इसको तुरंत डिलीट कर दिया गया, इसको मिटा दिया गया। कह रहे हम गजनी मोड में चले गए, भूल गए हमने क्या ट्वीट किया था। हम आमिर खान की फिल्म के गजनी हो गए, जैसे आमिर खान भूल जाता था गजनी फिल्म में, वैसे बाबा जी भूल गए उन्होंने क्या लिखवाया, क्या सरकार का ट्वीट किया। मोदी जी भूल गए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी चाहिए, क्योंकि उनको दिन रात तो चिंता अपने दोस्तों को सताती रहती है। अब इसमें यह कह रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बाद यह निर्णय लिया गया। तो इसका मतलब केंद्र की सरकार मोदी जी, राज्य की सरकार योगी जी, दोनों पीछे हट गए। दोनों ये 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती करने के दावे से पीछे हट गए, ट्वीट डिलीट कर दिया। अब कह रहे हमें याद ही नहीं क्या हुआ। अखबारों में खबर प्रकाशित करवाई, ये यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, ये खबरें प्रकाशित हुई। फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। मेरा यह कहना है कि नौजवान उत्तर प्रदेश का आत्महत्या करने को मजबूर है। जो बहुत सारे बच्चे अपने मां बाप से पैसा लेके प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में, वाराणसी में, जगह जगह जाके, गोरखपुर में, बड़े बड़े शहरों में जाके रहते हैं, तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कहीं क्लर्क की जॉब मिल जाए, टीचर की जॉब मिल जाए। अब तो चपरासी के लिए भी एमए पास और डिप्लोमा इंजीनियर और इंजीनियर भर रहे हैं। ये हालत बेरोजगारी की हो गई है। तो लोग सोचते हैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, और आप उनकी जिंदगी के साथ बार बार खिलवाड़ करते हैं। कभी पुलिस भर्ती के नाम पे लाखों फॉर्म भरवा लेते हैं, फिर बाद में उसमें कहते हैं घपला हो गया, घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया। फिर कभी कोई दूसरी भर्ती निकलती है, उसमें पेपर लीक हो गया। फिर कोई भर्ती निकलती है, उसमें लीक हो गया। तो सब लीक में छात्रों का, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से प्रयागराज में जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, हम उनकी मांगों के समर्थन में हैं और योगी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप उनकी मांगों को सुनिए और उस पर फैसला लीजिए। और 2 लाख भर्ती जो आपने कहा है शिक्षकों की, कि आपके पास पद रिक्त हैं, खाली हैं, ये आपने कहा है, पद खाली हैं, उसकी भर्ती निकालिए और उन
नौजवानों की भर्ती उसमें कीजिए बिना किसी घोटाले के, क्योंकि एक बार हम लोगों ने देखा कि आरक्षण में भी घोटाला किया आपकी सरकार ने, तो वो काम मत कीजिए, तो उनकी भर्ती कीजिए, नंबर 1। दूसरा, 2004 में बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती हुई थी। जाहिर सी बात है 2004 के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, फिर 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम आ गई। अब ये 35,000 शिक्षकों के लिए कह रहे हैं कि अब हम पुरानी पेंशन आपको नहीं देंगे। भले ही आपकी भर्ती की प्रक्रिया 2004 में शुरू हुई है, लेकिन अब हम आपको पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो ये ट्रेनिंग जो पूरी हुई है वो 2005 में पूरी हुई है। अरे जब आपने 2004 में उनके भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो उनकी नियुक्ति के ऊपर तो 2004 के नियम लागू होने चाहिए। तो ये दूसरा अन्याय शिक्षकों के साथ है। तीसरा, लखनऊ के अंदर ही शिक्षा मित्रों का आंदोलन चल रहा है उनकी मानदेय को बढ़ाने के लिए। मैंने शिक्षा मित्रों का मामला सड़क से लेकर संसद तक एक नहीं अनेक बार उठाया, लेकिन ये निर्ममता की पराकाष्ठा है कि बहुत सारे शिक्षा मित्र बेचारे रेल की पटरी पे कट गए, बहुत सारे शिक्षा मित्र आत्महत्या कर गए, लेकिन आज तक उनके ना तो मानदेय बढ़ाए गए, ना उनको नियमित करने की कार्रवाई हुई, कोई चीज़ उनके तरफ, बल्कि उनको आज बिल्कुल मजदूरों से भी बदतर उनकी हालत हो गई है। 10,000 12,000 रुपये उनको मिलता है। तीसरा विषय ये था। और अंतिम विषय जो अपराधों का है, वो बार बार आपके सामने बताना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराध बढ़ रहा है। अब एक ये मामला है, बदायूं का बैटरी चोरी के शक में युवक को पीट करके हत्या कर दी गई। ये एक मामला है, नलकूप पर किसान की फावड़े से गला काटकर हत्या। ये कांत महाराजगंज का मामला है। धारदार हथियार से युवक की हत्या। दुष्कर्म पीड़ित किशोरी को जहरीला दूध पिलाकर मार डाला गया। ये रोज अखबार जो है भरे पड़े रहते हैं, कहीं किसी की हत्या, कहीं अयोध्या में एक मामला हुआ है, वहाँ पे एक युवक की 6 टुकड़े काट के उसकी हत्या की गई निर्ममता से। तो ये जो आए दिन हत्या का मामला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये कानून व्यवस्था की बदहाली को भी उजागर करता है। और अंत में एक सवाल मैं आदरणीय मोदी जी से और योगी जी से करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, फिर आपके जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। मैं आज अपने गृह जनपद सुल्तानपुर से आ रहा हूं और मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप भी कृपा करके वहां पे जाइए और वहां जो हालत है लोगों की उसको योगी सरकार तक जरूर पहुंचाइए। मैं साथियों आज गया था सफाई कर्मियों के इलाके में। 30-30 साल से वो लोग वहां पे रह रहे थे, अपना छप्पर डाल के, कच्चा घर बना के, बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के उन्होंने वो छप्पर डाला था, वो ईंट के छोटे मोटे मकान बनाए थे। योगी सरकार ने बिना किसी नोटिस के, मैं दोहरा रहा हूं बात को, बिना किसी नोटिस के योगी जी की सरकार ने उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। प्रधानमंत्री जी, आप वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धुलने का नाटक करते हैं। पैर धुला था आपने और बोले थे देश का प्रधानमंत्री वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धुल रहा है। देखो फोटो छपी आपकी फ्रंट पेज पे सारे अखबारों में। योगी जी ने जब कुंभ का मेला खत्म हुआ, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, बोले हम सम्मान करते हैं सफाई कर्मियों का। और ये 25-25, 30-30 साल से रहने वाले सफाई कर्मी, उनके घरों पे आपने बुलडोजर चला दिया बिना नोटिस के।
आप लोगों को जरा सी भी दया नहीं आती, जरा सा भी शर्म नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट का कोई लिहाज नहीं है, मन में कोई दया का भाव नहीं है, किसी का भी घर उजाड़ दो। आप उन लोगों के घर देखेंगे, उनकी हालत देखेंगे, आपको रोना आएगा। इस तरीके से उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए। एक बिटिया वहां पे मिली थी, रागिनी नाम की, जो क्लास 2 में पढ़ती है, रो रही थी वो। सुनिए आप। मैं ये वीडियो भेज दूंगा आपको। लोगों के घर उजाड़े गए और उसके बाद उनको तबाह कर दिया गया। कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई नोटिस उनको नहीं दी गई। ये छोटी सी मासूम बच्ची 2 में पढ़ने वाली रो रही थी, ये बिटिया। ये हालत है इस प्रदेश की। रोजगार दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, खाली लोगों के घर उजाड़ सकते हैं। कानून व्यवस्था की आपने बात की है, तो उत्तर प्रदेश में को एक नया डीजीपी मिल गया है, तो क्या है? भैया, डीजीपी मिलने से कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती है। कानून व्यवस्था ठीक होती है जब आप प्रशासन का, कानून का राजनीतिकरण करना बंद कर दें। उस वक्त जब ये पक्षपात होगा कि हाँ, ये व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बलात्कार किया हुआ है, ठीक है, इसे बचाना है। हत्या कर दी इसने, कोई बात नहीं, इसको बचाना है। गुंडागर्दी कर रहा है चौराहे पे, इसको बचाना है। किसी के घर में जाके मारपीट कर रहा है, इसको बचाना है। जब सत्ता खुद अपराधियों को बचाने में लग जाएगी और ये भेदभाव करेगी कि कौन बीजेपी से जुड़ा है, कौन बीजेपी से नहीं जुड़ा है। नेताजी ने फोन कर दिया, इनको बचा दो, इनको छोड़ दो, इनको मार दो, इनको बंद कर दो, तो कहां से फिर? तो कुल मिला के पुलिस का भी राजनीतिकरण उत्तर प्रदेश में हो गया है। और इसी के कारण आप देखिए ना, खुलेआम वो गाजियाबाद में विधायक जी खुद ही निकल के पुलिस बने हुए हैं, ये दुकान बंद करो, ये हटाओ, ये तोड़ो। तो कहाँ कानून व्यवस्था है? मुख्यमंत्री तो ये कह रहे कानून व्यवस्था में सही है, जीरो कानून व्यवस्था कहाँ है, आप बताइए ना। उन विधायक जी का बयान भी आया है, कह रहे हैं कि बकरीद में बकरी की जगह केक काट लिया, इको फ्रेंडली बकरी बनेगी। तो ये हमारे विंध्याचल में भी पहुंच जाएंगे। हमको तो खतरा है विधायक जी से। विंध्याचल में जो लोग अपनी श्रद्धा से वहां जाते हैं बलि चढ़ाने के लिए, उनको सब पहुंच के भाजपाई मारेंगे, पीटेंगे, रोक देंगे। काली माता के मंदिर में जो बलि चढ़ती है, उसको रोक देंगे, कहेंगे केक काटो। बंगाल में हम गए थे काली माता के मंदिर, वहां तो बलि चढ़ती है देवी को। तो नए नए ठेकेदार अगर सब, इनको कहां से टेंडर मिला हुआ है? इनको टेंडर मिला है भाजपाइयों को हिंदू धर्म का। ये तय करेंगे इस देश की व्यवस्था, कहां केक काटना है, कहां बलि चढ़ाना है, कहां बकरीद मनाना है, कहां ईद मनाना है। क्या है भाई? सर, इन्हीं विधायक जी का एक और बयान आया है, कह रहे गौ कशी जो करते हैं उनकी हत्या करना मेरी। उन विधायक जी से मैं ये कहना चाहता हूं, बीफ काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली बीजेपी के खिलाफ वो आंदोलन करें। बीफ वाली कंपनी से चंदा लिया ना भाजपाइयों ने, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। आपके पास ना हो मैं कि ये दे दूं। उनको विधायक जी को बोलिए जाके मोदी जी के खिलाफ धरना बैठे, पहले वो चंदा वापस करो, फिर बोलो इस सब चीज पे। आज मोदी जी के राज में पिछले 11 साल में भारतवर्ष बीफ के एक्सपोर्ट में दुनिया के दूसरे नंबर का देश है। दुनिया का दूसरे नंबर का देश, पहले नंबर पे पहुंचने वाला है। तो आपके राज में तो मांस का व्यापार बढ़ा है और आप बातें कर रहे हैं यहां।
उन्हीं कंपनियों से जो मांस काटती हैं, बेचती हैं, उनसे तुम लोग चंदा लेते हो, दलाली खाते हो, और फिर तुम सिखा रहे हो कि ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। सांसद जी, लखनऊ में एक फैक्ट्री अमरूल फैक्ट्री स्लाटर हाउस है, इसका पानी जो वेस्टेज जो भी पानी होता है वो मुमकिन छोड़ा जाता है और उसको ना तो फर्टिलाइज करते हैं ना किसी भी तरीके से उसको अलग किया जाता है। उस पर प्रदूषण के नियमों के हिसाब से कार्रवाई कीजिए, वो कहाँ हम रोक रहे हैं। लेकिन एक चीज ये समझना होगा, हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है और जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं जो नॉनवेज खाते हैं, बड़ी संख्या में है। आप बिहार में चले जाइए, आप उड़ीसा में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, हिंदू ही हैं भैया, वो भी खाते हैं। कि जो कुर्बानी होती है, जानवर जब चीखता है तो उससे जो है अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। और भैया और ये राष्ट्रद्रोह है, हमारे प्लेन जो है हाईजैक हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। अब ऐसे ज्ञान के लिए मुझे क्षमा कीजिए, इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे, उनको विपक्षी पार्टियों से जोड़ दिया जा रहा है, भाजपा की तरफ से कई ट्वीट आए हैं, उस पर आप क्या कहें? तो विपक्षी पार्टियों के सारे जो साजिशें हैं उसका बीजेपी तुरंत मुंहतोड़ जवाब दे और 2 लाख भर्तियां निकाल दे। ये तो इनका ट्वीट है ना। एक सेकंड, ये तो विपक्षी पार्टी ने ट्वीट जारी नहीं किया था कि 2 लाख भर्ती हम करेंगे, रिक्त पद है हमारे पास शिक्षकों का, कि समाजवादी पार्टी ने किया था या आम आदमी पार्टी ने या कांग्रेस ने या किस दल ने किया था? नहीं किया था। ये तो आदरणीय योगी जी की सरकार के गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के हैंडल से ट्वीट हुआ है कि 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी रिक्त पदों पे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उनकी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक हुई है और उसमें उनका प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हुआ है। तो इसमें कौन सी विपक्षी दलों की साजिश होगी? और अगर ये साजिश है तो आप अपना काम करके सबकी साजिश को नाकाम कर दीजिए। सर, राहुल गांधी ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से कहा कि नरेंद्र मोदी आत्मसमर्पण कर दीजिए, और उन्होंने आत्मसमर्पण कर। आप किस तरह से देखते हैं? मैं जो ट्रंप ने कहा है इन्वर्टेड कामा में, वही बात पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। ट्रंप ने ये कहा है कि व्यापार बंद करने की धमकी देकर मैंने दोनों देशों की लड़ाई रुकवा दी, सीज फायर करा दिया। ये एक बार नहीं 10 बार उसने बयान दिया है। अब मेरा सवाल ये है कि भाई अमेरिका का कोई व्यापार पाकिस्तान से तो है नहीं, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान के साथ है तो मोदी जी के दोस्त अडानी के साथ है। तो क्या आपने अपने दोस्त की खातिर देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है, संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है सीज फायर करके? क्योंकि देखिए, आप लोग भी मानेंगे और हम सब एक भारतीय इस बात को मानता है कि भारतीय सेना बहादुरी से पाकिस्तान का जवाब दे रही थी। 9 आतंकी ठिकानों को मिटा चुकी थी, 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी उनके पास थी, पीओके पे कब्जा कर सकते थे, बलूचिस्तान में असंतोष के कारण उसको पाकिस्तान से अलग किया जा सकता था। ऐसे सुनहरे मौके पर आपने अचानक सीज फायर डिक्लेयर किया और आपने नहीं किया। दुख की बात यह है कि भारत के भविष्य का फैसला अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ले रहा है। पिछले 80 वर्षों से हमारी एक ही पॉलिसी रही है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले में किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपने तो हमारी उस विदेश नीति को ही कुचल दिया मोदी जी। तो ये इन सारे बिंदुओं पे प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, और इसी के कारण मैंने कल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। 5 सालों से 69,000 सहायक शिक्षक जो है वो नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे हैं। 5 साल में उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। 1 लाख कराने वाले की नौकरी निकालते भाषण मिलता है और क्या, बड़े बड़े भाषण मिलते हैं मोदी जी के, योगी जी के, 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं, और हर भर्ती में आप देखिए घोटाला होता है, पेपर लीक होता है। तो क्या है कि बहुत आराम से उनको हिंदू मुसलमान करके वोट मिल रहा है, ये सब नकली बातें करके वोट मिल रहा है, तो उनको लगता है रोजगार देने की ज़रूरत क्या है, शिक्षा देने की ज़रूरत क्या है, स्वास्थ्य का इंतजाम करने की ज़रूरत क्या है, दवाएं देने की ज़रूरत क्या है। घर घर जल योजना के तहत पानी की टंकी टूट रही है, टूटे, उद्घाटन के पहले टूटे, चाहे उद्घाटन के बाद टूटे, चाहे जैसे टूटे। देखिए,
कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों की भी, हम सब की भी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर ये लोग सब कुछ करने के बावजूद चुनाव जीत जाते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं देखो भाई हमने कुछ नहीं किया तो क्या हो गया, हम चुनाव जीत गए। तो ये सीना ठोक के कहते हैं। तो इसलिए प्रदेश की जनता को भी अब इसके बारे में पंचायती चुनाव अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन के इसको साथ? लेकर लगातार तमाम कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर विभाग घाटे में जा रहा है, तमाम सरकारी विभागों पर समय बताया, उसके अगर वसूली कर ले तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। देखिए, घाटे के पीछे चोरी कारण है, घाटे के पीछे बिजली की उपलब्धता कारण नहीं है। बिजली उपलब्ध है, लेकिन अगर उपलब्ध बिजली में चोरी होगी तो जाहिर सी बात है विभाग घाटे में जाएगा। ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी चोरी होती है उसका आंकड़ा निकाल के देख लीजिए आप। दिल्ली में हम जब लोग सत्ता में आए थे, हम लोग 43% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस था। लेकिन लाइन लॉस की बात कम कर रहे गवर्नमेंट। अब धीरे धीरे करके हम लोग उसको 8-9% के ऊपर लेके आए थे। तो उससे जो बचत होती है वो जनता को उसका फ़ायदा मिलता है, विभाग को भी फ़ायदा मिलता है। तो बिजली का दाम बढ़ाने के पीछे कारण है बिजली की चोरी। सर 2026 में होने वाले पंचायती चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, क्या किसी गठबंधन? पंचायती चुनाव के लिए हम लोग अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार हम लोग संकल्प शिविर का आयोजन कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। अब तक कई जगहों पे संकल्प शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा हो चुका है और अब हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि जो 26 में होने वाला पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत का, उसको पूरी मजबूती के साथ प्रदेश में अकेले लड़ेंगे। 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो डिग्री पास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको वो दर्जा नहीं मिला जो मिलना चाहिए। रही बात मानते कि मानते मात्र 10,000 रुपये, इसके साथ वो छुट्टियाँ हो रही हैं, वो भी उन शिक्षा मित्रों को नहीं मिलती। मैं तो आपसे पहले ही ये बात मैंने कहा कि शिक्षा मित्र आंदोलन पे बैठे हैं। बहुत लंबा आंदोलन उन्होंने पहले भी किया था, आपको याद होगा। सुहागिन महिलाओं ने सिर मुड़वाए थे, मैंने वो मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाना चाहिए। मानदेय बढ़ाने की मांग तो बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं, इतने लंबे समय से अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनको नियमित कर दो। पद तुम्हारे पास खाली ही है तो नियमित कर दो, उसको भी नहीं करते। जो टीटी पास कर गए उनको भी नियमित नहीं करते। जो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात बताई उसमें भी घपला घोटाला सामने आया, उसमें भी आपने नहीं कुछ किया। अभी ये 1,93,000 का घोषणा करके पीछे हट गए। तो वही मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इनको रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, इनको ना महंगाई से लेना देना है, ना रोजगार से लेना देना है। मैंने एक अपने एक्स पे पोस्ट किया है कि जनता जो है वो महंगाई से लड़ेगी और जनता अशिक्षा से लड़ेगी, जनता स्वास्थ्य की बदहाली से लड़ेगी, कोरोना से लड़ेगी और बीजेपी वाले सिर्फ चुनाव लड़ेंगे। तो यही है उनका। भारतीय सेना हमारी युद्ध लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का 11 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर जो लगातार कई दिनों तक मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लोगों तक जो उनकी उपलब्धियों को बताना। हाँ, तो अपना झूठ का प्रचार तो करने में मास्टर ही हैं। तुम्हारा नाम अपना उनका नाम मैंने रखा है भारतीय झूठा पार्टी। तो भारतीय झूठा पार्टी का एक काम बहुत अच्छा चलता है, झूठ फैलाने का। तो 9 जून से मंत्रियों को योगी मोदी सरकार की जो उपलब्धता है उस पर झूठ फैलाने के लिए, कमर कसने के लिए कहा गया है। आप देखिएगा कैसे कैसे झूठ बोलेंगे। सर बिजली चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तोप चला दिया, ये हो गए, आसमान पे पहुंच गए, ताली बजाओ सब लोग। भैया 140वें नंबर पे हैं हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 190 नंबर पे हैं और भूखमरी के मामले में हम 105वें नंबर पे हैं। ये हालत है देश की। सर विद्युत कर्मचारियों के बाद सिंचाई उनका भी आ जाए। संसद जी राम मंत्री का प्राइम मिनिस्टर होने जा रही है, एक वर्ष हो चुका है और योगी जी का जन्मदिन है। क्या चीज़ का? प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनाया गया था उसकी प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो। राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा। दोबारा हालांकि चंपत राय जी ने इस पर कहा है कि अब किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाए। कल पहले की जगह पर दिया नहीं, मैं समझ नहीं पाया। मंदिर का उद्घाटन तो हो गया ना, अब दोबारा होने जा रहा है। अब क्या होगा? प्रतिष्ठा उद्योग की रखी जाएगी।
मंदिर के ऊपर एक आधारशिला रखी गई सोने की। अच्छा। उसका भी इनॉग्रेशन होगा कलश के रूप में। कल बर्थडे और कल योगी जी का जन्मदिन। कई मंदिरों में ठीक है, तो जितना सीढ़ी उड़ी बने तो वहाँ पे सीढ़ी बनने का उद्घाटन अलग से किया जाए और कॉरिडोर बनने का अलग से किया जाए और पता नहीं क्या क्या चीज़ का उद्घाटन कितनी कितनी बार ये लोग करना चाहते हैं, करें, हम कहाँ उसमें रोक रहे हैं इनको, करें उद्घाटन। 11 बार कार्यकाल कैसे देखते हैं? झूठ का पुलिंदा, इसके अलावा कुछ नहीं। विद्युत कर्मचारी उनका जान दो भाई, एक बस। हाँ, देश विदेश से लेके काफ़ी बातें होंगी, लेकिन जो मुख्य आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शिक्षकों को लेके है। आपने अभी एक सेंटेंस बोला कि शिक्षा मित्रों ने बहुत सारे आत्महत्या करने फ्रेंड्स करते हैं, उसका कोई डाटा अलग है तो उसमें उपलब्ध करा दीजिए, एंकर कोई बन जाए। नहीं, बिल्कुल मैं उपलब्ध करा दूंगा। और उनके संगठन के लोगों ने सिर्फ डाटा नहीं उपलब्ध कराया था, तस्वीरें भी उपलब्ध कराई थी ऐसे लोगों की, और वो खबरें भी अखबारों में और टीवी चैनल्स में प्रकाशित हुई।